हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो हम लोग कर रहे थे बच्चा पैराग्राफ ट्रांसलेशन क्लास 10 है ना, इंग्लिश, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का आता है। 4 सेंटेंसेस रहेंगे। अगर आपने चारों सेंटेंसेस को सही ट्रांसलेट कर दिया तो आपको 4 में 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। पैराग्राफ ट्रांसलेशन में बच्चों की जो सबसे बड़ी गलती है वो यहीं पे होती है कि उनको वर्ड मीनिंग्स नहीं याद रहता है। तो वर्ड मीनिंग याद करने का मात्र एक ही तरीका है। अब ये तो नहीं है ना कि इसको लिख लिख के याद करेंगे, है ना, कि कहीं ढेर सारा वर्ड मीनिंग याद करने लग जाए, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे क्या है, हमें ट्रांसलेशन भी आता रहेगा और साथ ही साथ हम वर्ड मीनिंग भी सीखते रहेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना, इस पैराग्राफ को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन, ध्यान समझिए क्या लिखा गया है। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है ना, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। देखिए, जब भी इस तरह का सेंटेंस होता है हमेशा एक बात याद रखना बच्चा, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, अगर आपको लगे कि यह टेंस का नहीं है ना, अगर आपको ये लगे कि जो सेंटेंस है वो टेंस का नहीं है तो बिल्कुल गलत है। कि पसंद करना ये क्या है, एक मेन वर्ब है। अगर ये एक मेन वर्ब है तो पक्का है कि बाबू ये टेंस का होगा ही होगा, है ना। तो मुझे मेरा गांव पसंद है, इस बात से ये मतलब है कि मैं अपने गांव को बहुत पसंद करता हूँ। मतलब कि ये क्या है, ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट। क्या बन जाएगा बच्चा? प्रेजेंट एंड डेफिनिट, है ना। अब ध्यान दो, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, मुझे मेरा गांव पसंद है ना। ये जो मुझे है, कौन है वह जिसको, है ना, गांव पसंद है, तो कौन है वो? मैं हूँ, मैं, है ना। तो ये जो मुझे है ये है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चा? आई लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे आई। अब मैंने क्या बताया था कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, सीधा मेन वर्ब आता है। तो पसंद करना क्या हो जाएगा बच्चा? आई लाइक, है ना। अब ये क्या है, ये जो आई है, ये जो आपका आई है, ये प्लूरल है ना। और अगर प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते, है ना, याद रखना। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे यस या यस लगा देते ना। तो यहाँ पे जैसे अगर ही होता तो ही लाइक्स, पर यहाँ पे आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहाँ पे आई लाइक। अब क्या है कि मैं पसंद करता हूँ ना, ये हो चुका है। अब मैं क्या पसंद करता हूँ? मेरा गाँव। तो आई लाइक माई विलेज, आई लाइक माई विलेज, है ना। अब क्या बच्चा? देखो, मैं पसंद तो करता हूँ पर क्या करता हूँ? माई विलेज, यानी कि मेरा गांव, यानी अपना गांव। आई के साथ क्या लगता है? माई लगता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, है ना। हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये है मेन वर्ब, इसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब क्या बच गया? बहुत, है ना। ये तो क्या लिखेंगे? आई लाइक माई विलेज। कई लोग यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे कि बहुत मतलब वेरी, है ना, पर इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, मतलब कि मैं अपने गांव को बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक माई विलेज वेरी मच, है ना। तो खाली वेरी नहीं लिखेंगे, हम पूरा क्या लिखेंगे? वेरी मच लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका पहले का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। बात करते हैं आगे। यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे अपनापन। अपनापन का कई लोगों को वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, है ना, तो क्या होगा कि वो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है ना। यानी कि अपनापन का जो अंग्रेजी होता है वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, है ना। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब कि संबंध रखना, मतलब एक दूसरे के साथ संबंध रखना, है ना। एक दूसरे के साथ संबंध रखने को कहते हैं अपनापन, है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। जब भी कोई ऐसी बात आपके सामने कही जाए, है ना, जिसमें लगे कि यार इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, तो पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है। और ये किसी टेंस का नहीं है, एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है ना। तो अगर आपको पता चले कि यार इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट जैसा है नहीं कि किसके बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट अपने से क्या लगाएंगे? देयर, है ना। और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पे है, लिखेंगे देयर इज, है ना, देयर इज। ध्यान समझना, देयर इज बड़ा का मतलब क्या होता है? ग्रेट। देयर इज ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, है ना।
मतलब कि मैंने क्या लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था तो मैंने देयर लगा दिया, हेल्पिंग और इज़ लगा दिया, है ना। मतलब कि मैंने इसकी वर्ड मीनिंग लिख दी, है ना, और फिर अपनी तरफ से देयर लगा दिया। अब क्या बचा है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन। तो यहाँ के लोगों में क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना, यहाँ के लोगों में। अब देखो लोगों में तो क्या लिखेंगे, इन पीपल नहीं लिखेंगे, एमंग, है ना, एमंग द पीपल, है ना, एमंग द पीपल। इसका मतलब क्या है, एमंग का मतलब होता है कि बीच में, मतलब कि यहाँ के लोगों के बीच में बड़ा अपनापन है ना। और फिर यहाँ की अंग्रेजी लास्ट में क्या लिख देंगे, हेयर, है ना, यानी कि देयर इज़ अ ग्रेट, है ना, देयर इज़ अ, यहाँ पर लिख देयर इज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग द पीपल, है ना, हेयर, मतलब यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, ऐसे करके। क्या लिखा है, मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं, है ना, मेरे गांव में कारखाने नहीं है। अब देखो मेरे गांव में कारखाने नहीं है, मेरे गांव में जब भी कोई में से जुड़ा होता है ये तो अदर वर्ड हो गया, है ना, कारखाने नहीं हैं, है ना। तो जब भी ऐसी बात होती है तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, देयर, देयर इज़ नो, कारखाना मतलब क्या होता है, फैक्ट्री, देयर इज़ नो फैक्ट्री इन माई विलेज, है ना, देयर इज़ नो फैक्ट्री इन माई विलेज, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। सो है ना, फिर वही बात, यहाँ प्रदूषण नहीं, सो देयर इज नो पॉल्यूशन, देयर इज नो पॉल्यूशन हेयर, देयर इज नो पॉल्यूशन हेयर, है ना। याद रखें कि अगर आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चल, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया था, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है ना। अब पहले इसलिए का क्या लिखेंगे, सो, अब यहाँ प्रदूषण भी नहीं है ना। तो आपको लगेगा कि यार प्रदूषण के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। तो अगर आप लिख देंगे कि पोल्यूशन, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इज़ नो, तो क्या लिखेंगे, पोल्यूशन इज़ नो हेयर, है ना, बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो देयर इज़ नो पोल्यूशन हेयर, यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं, है ना। अब याद आते हैं और याद करना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं ना कि लर्न या रिवाइज, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ याद नहीं कर रहे हैं, हमें याद ना, मतलब कोई चीज़ हमें याद आ रही है। जैसे हम किसी को याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आई मिस यू, है ना, मिस। तो ध्यान से को याद आते हैं, ते हैं, मतलब कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई मिस, है ना, मतलब कि मैं याद करता हूँ। तो यहाँ से क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट आपने लिख दिया, है ना, याद आते हैं, ये पूरी बात हो गई ख़त्म, ठीक है। अब क्या बचा है, अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत, है ना। तो आई मिस, क्या लिखेंगे, आई मिस, है ना, और अपना अपने के लिए क्या लगाएंगे, माई। तो मैं क्या क्या याद करता हूँ, अपने गांव का मंदिर, आई मिस माई विलेज टेम्पल। देखो गांव का मंदिर, टेम्पल ऑफ विलेज नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, है ना, विलेज टेम्पल, आई मिस माई विलेज टेम्पल, है ना, कॉमा फलों के बगीचे। अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे, गार्डन ऑफ फ्रूट्स, क्या लिख देंगे, फ्रूट्स गार्डन, है ना, फ्रूट्स गार्डन। एंड हरे भरे का मतलब होता है ग्रीन, एंड ग्रीन, है ना, एंड ग्रीन फील्ड, एंड ग्रीन फील्ड्स, है ना। और फिर क्या लिख देंगे, वेरी मच, मतलब बहुत याद आते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा बच्चा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और धीरे धीरे हमें सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको लगे कि यार सब्जेक्ट नहीं है, देखो सिंपल सी बात समझो, जब भी आपको लगे कि आप किसी से कुछ बता रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो हमेशा सब्जेक्ट देयर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है ना, ऐसा लग रहा है कि हम किसी से कुछ कहानी बता रहे हैं, तो कहेंगे क्या कि देयर इज़ अ ग्रेट सेंस, है ना, ऑफ बिलोंगिंग, है ना, एमंग द पीपल हेयर। अब फिर क्या है, मेरे गांव में कारखाने नहीं है, जिसमें कह दूँ कि यहाँ तालाब नहीं है, यहाँ चिड़िया नहीं है। तो जब भी ऐसी बात होती है तो हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो फैक्ट्री इन माई विलेज, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। सो देयर इज़ नो पोल्यूशन हेयर,
मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई मिस माई विलेज टेम्पल, फ्रूट गार्डन एंड ग्रीन फील्ड वेरी मच, मतलब कि हम बहुत याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है पूरी तरह से द एंड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।